हफ्ते के सितारे हमें आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। तारीखें नोट कर लीजिए लिब्रा। 19 जुलाई से हम शुरू करेंगे और हम इसे 29 जुलाई पे ख़त्म करेंगे। 19 और 20 लिब्रा, लास्ट टाइम भी मैंने जाते जाते ज़रूर कहा होगा कि वैसे तो दुआओं की साथ थी, तो मैंने कहा था माल की दुआ वैसे ही कर लीजिएगा या रब ताला से तिजारत कर लीजिएगा ताकि आप किसी भी चीज़ से आजमाए ना जाएं। एक तो ये था, और जो है या स्लो हो सकता था। इन दिनों में 2 ही दिन की बात थी। 21 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक शुक्र है आपकी जर्नी स्पीड अप है। बताती हूँ कहाँ कहाँ। सबसे पहले तो हमारे जो लिब्रा स्टूडेंट्स हैं, 5 जुलाई से सितारा पॉजिटिवली आपके लिए काम करने आया हुआ है। पढ़ाई में दिल भी लगेगा, बैरूने मुल्क सफ़र करना है, उसके हालात पॉजिटिव हैं। कोई पेपर वर्क से रिलेटेड जुड़ा हुआ काम रिज़ॉल्व कराना है, उसके हालात पॉजिटिव हैं। और फिर सितारा जो है माशाल्लाह आपको करियर में भी जो फ़ायदा दे रहा है, आपको आपकी करियर लाइन के अंदर, यानी जो लिब्रा आपका कोई वो है मतलब बिज़नेस हाउस है आप लोगों का, अगर वहाँ पे कोई उसको मतलब फ़ायदा देना है, वहाँ पे सितारे की पोजीशन आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। कोई फेम के रास्ते खुल सकते हैं। और माशाल्लाह एक सितारा दोस्तियों में थोड़ा सा इम्तिहान ले सकता, तो उसका ज़रा हम ज़िक्र कर लेते हैं लिब्रा। 27 जून को ये यहाँ आया, पॉजिटिव था आपके दोस्ती वाले हाउस में, रोमांस वाले एरिया में, बच्चों से रिलेटेड मामलात में, और कोई ख्वाहिश दुनियावी आपकी पूरी करा सकता था। मगर 19 जुलाई को इसने उल्टा चलना शुरू कर दिया। तो ये अगर ख़राबी पैदा करता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता, आपके मिसकम्युनिकेशन करा देता, दोस्तों के माबैन गलत फहमियाँ पैदा करा देता, बच्चों से रिलेटेड आपको इनसिक्योरिटी वाला आ जाता, या आपकी किसी दुनियावी ख्वाहिश में डिले वाला डिलेमा आपको तंग करना शुरू कर देता लिब्रा। मगर वहाँ पे 23 जुलाई को इसी हफ्ते एक मुबारक सितारा कदम रख देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है कि आपने अपनी कोशिश नहीं गिव अप करनी। जितने भी आपके मैंने एस्पेक्ट्स गिनवाए हैं ना, आपने अपनी कोशिश को गिव अप नहीं करना। इंशाल्लाह यही सितारा आपकी यहाँ पे पॉजिटिवली मदद करता हुआ भी नज़र आ रहा है। उसके बाद ही 27, 29 और ये जो 27, 28, 29 ये तारीखें भी ठीक हैं। यहाँ ऑलरेडी एक सितारा 18 जून से एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आपके दिमाग वाले हाउस में आया हुआ है। इस वक्त ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि दिमाग की स्पीड को इतना बढ़ा दे कि आपको नींद में डिस्टर्बेंस आए। फिर मैंने आपसे कहा था ट्रैफिक के मामलात में ज़रा एहतियात से, ओवर स्पीडिंग से गुरेज करना है, और तेज़ तेज़ नहीं चलना, या ज़मीन पे देख के चलना है, कोई पाँव को चोट ना लगे आप लोगों के। तो अल्लाह करे आपने अपनी बचत की हो। 27, 28, 29 इन 3 तारीख़ों में तो फिर अपना ख़ास तौर पे यहाँ पे ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, वार्निंग जोन पे हम 2 आते हैं। एक तो आपका हेल्थ एरिया, और जो हमारे लिब्रा मुलाजमत में है, आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। दूसरा जो वार्निंग जोन है, क्योंकि वहाँ पे एक सितारा 14 जुलाई से इसने भी ज़रा एक्टिव हो गया है, आपके रिलेशनशिप का इम्तिहान ले सकता है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मामलात को ख़राब कर सकता है लिब्रा, या ये मामलात आपके ख़राब कर सकता है आपके पार्टनरशिप वाले सिनेरियो में। तो इन 2 जगहों पे जो है ये सितारे की जो ख़राबी है, यहाँ पे मामलात ज़िंदगी को
ख़राब ना करे। तो ये वार्निंग ज़ोन भी हमने गिनवा दिए, और अल्लाह का शुक्र है जहाँ जहाँ आपके लिए ब्लेसिंग्स वाले हैं, कोई भी पेपर तो इस आने वाले हफ्ते का जो मूड है वो मिक्स नज़र आता है। कभी-कभी आप ना क्रेविंग कर रहे हैं, कभी-कभी आप कॉन्फिडेंस भी ड्रॉप हो कर रहे हैं और एकदम से कर्म करने जा रहे हैं और कांड हो जा रहा है। यहाँ पर जो डिसीजंस हैं वो भी आपके गड़बड़ या फिर गलत साबित हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके टेस्ट बड्स की। तो इस टाइम पीरियड में ना मीठा खाने का बहुत मन करेगा आपका, और आपका ये डिज़ायर मीठा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चॉकलेट, ये सब आपकी आँखों के सामने घूमेगा, या कुछ एक ऐसी स्पेशल डिश है जो आप बार-बार खाने लग जाओगे और आप शायद रजिस्ट भी ना कर पाओ, लेकिन यही मीठा अगर आपका रूटीन बन गया तो बॉडी पे इफेक्ट करेगा। और स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है या वेट गेन की प्रॉब्लम पहले से है, तो कोशिश करिए कि ना ही ज़्यादा कंज़्यूम करें तो अच्छा है। थोड़ा बहुत कर रहे हैं इट्स ओके। यहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप मीठा लोगों को गिफ्ट करें। लोगों को मिठाई भेज दी किसी के घर, चॉकलेट भेज दी किसी के घर, आपकी तारीफ भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए, मीठे से संबंध बनने वाला है, चाहे आप गिफ्ट करो, चाहे खुद कंज़्यूम करो, दोनों वे में। यहाँ पर बस हेल्थ बिगाड़ने तक इतना नहीं खर करना है, थोड़ा बहुत तो सबके लिए चलता है। पैसों की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे गुरुदेव नवम भाव में बैठकर एकदम से जैकपॉट वाली वाइब आपको दे रहे हैं। कोई अचानक पैसा या फिर कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है, और फिर आपको मन करेगा कि चलो यार इस पैसे को ना इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं, और जब जल्दबाजी में आप ये फैसला लेंगे तो थोड़ा बेसिकली पैसा अगर आ गया, इन्वेस्ट करने का मन करे, ठीक है, बिल्कुल करिए। रिस्क फैक्टर को ध्यान में रख के करिएगा। कहीं पर भी किसी को भी ऐसे नहीं दे दिया। जैसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, गोल्ड वगैरह परचेज कर सकते हो आप, वहां तक सब कुछ ठीक है। नहीं तो अचानक से आपने जो पैसा आया था उसको कहीं ऐसी जगह डाल दिया कि बाद में आपके रिग्रेट का कारण बन गया वो। घर के मामले में भी थोड़ा सा आपको पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। आपका पेशेंस टेस्ट हो सकता है अगर आप अपने डिसीजंस घर वालों पे थोपने की कोशिश करेंगे, तो उल्टा आपको ही नुकसान होगा। वहां पर यहाँ पर देखिए, परिवार वाले या जो आपके करीबी होते हैं ना, इनसे हम किसी तरह का ईगो क्लैश कर कर कभी नहीं जीत सकते। हमेशा हमारी हार ही होनी है। इसलिए इनके साथ हमेशा बातचीत कर कर ही फैसले या डिसीजन बनाए जाते हैं या बताए जाते हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए नेचुरली इनके मन में होता है चीजों को बैलेंस कर कर चलना। तो आपको बस उसी चीज को याद रखना है जो आपकी राशि हमेशा से आपसे कह रही है, बैलेंस बनाकर चलना है। हर सिचुएशन को बैलेंस करके चलिए, तभी आपके घर का माहौल ठीक रहेगा। अब चलिए आइए करियर की बात करते हैं। तो ये जो आने वाला समय है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो सकता है आपके लिए। राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंस क्यों मेरा कम हो रहा है। मैं ये काम कर तो सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल भी है, पर ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा। तो करियर को लेकर जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, ये इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न आएगी। क्या करना चाहिए? आपको काम शुरू कर देना चाहिए। देखिए, कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि हम अभी तैयार नहीं हैं, हम कर नहीं पाएँगे, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब आप उस मैदान में कूद जाते हो और युद्ध चल रहा है, तो आपके पास भी एक ही चारा होता है कि अब जेब में, हाथ में जो भी तलवार है, उसे लेकर युद्ध में आप कूद जाएँ। तो शायद आपके सामने अच्छे मौके आएँगे, लेकिन आप उन्हें ग्रैब करने से जो कन्फ्यूज़न है उससे बचने के लिए बस कर डाली, बस शुरू कर दी। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। कम से कम आपने शुरुआत तो करी ना, और इस प्रोसेस में इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। जो लोग भी चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, इनिशिएट कर देते हैं, उनसे भी शुरुआती टाइम में गलतियाँ होती हैं, और उन गलतियों से सीखकर ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे, बजाय जो बस अपने घर में बैठकर सोच रहे हैं कि हाँ, करूँगा, कभी तो अपना खुद का बिज़नेस शुरू करूँगा, हाँ, करूँगा, करूँगा। उनसे बेहतर है कि आप करना शुरू कर दें। यहाँ पर दिल और दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है, उसका सबसे अच्छा आंसर